अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देंगे और मैथिली सब्जेक्ट आप भी लिए हुए हैं तो अब मैथिली से डरना नहीं है। मैथिली जैसे सब्जेक्ट में अब आपको 95 से ज्यादा नंबर लाना है इस तरह के वीडियोस देख करके। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th बोर्ड एग्जाम फाइनल परीक्षा 2027 के लिए मैथिली सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक से चुने गए पूरे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। और अगर आप परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को बिल्कुल देख लीजिएगा, बिना देखे परीक्षा देने नहीं जाइएगा, एकदम इंपोर्टेंट है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बाबू। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मैथिली के पूरे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, इसे आप हर हाल में घोल के पी जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में से ना एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, तो प्लीज पूरा लास्ट तक देखिएगा। आइए वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार है? जी सर जी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपोर्टेंट कि मांगन खवासक जन्म भेल छलै। मांगन खवास छल कि ना हिनकर जन्म 1908 ईस्वी में भेल छल। कहिया भेल छलै? मांगन खवासक जन्म भेल छलै 1908 ईस्वी में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, लक्ष्मण झा पीएचडी, पीएचडी बुझे छी ना, फूटा हुआ ढोल ने पीएचडी एक डिग्री भेले, बुझलिए ना। तो पीएचडी के उपाधि कहिया प्राप्त केलखिन रहत? 1949 ईस्वी में, बुझलिए ना। लक्ष्मण झा पीएचडी के उपाधि कहिया प्राप्त केलखिन रहत? 1949 ईस्वी में पीएचडी केने छलखिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुभद्रा झा जे छलखिन ना हिनकर जन्म कहिया भेल छलैन? 1909 ईस्वी में सुभद्रा झा के जन्म भेल छलैन। सुभद्रा झा के जन्म कहिया भेल छलैन? 1909 ईस्वी में भेल छल। अगला प्रश्न यह 4 नंबर, चंदा झा के जन्म कहिया भेल छल? 1831 ईस्वी में चंदा झा के जन्म भेल छल। देखियो जन्म वाला प्रश्न पूछल जाय छै ना, अगर अहाँ सब कमेंट क देबे, अगर 100+ कमेंट भ जेते सब विद्यार्थी के कि सर जी राइटर वाला चैप्टर के राइटर के नेम और राइटर के साथ साथ राइटर के जन्म, ओकर मृत्यु, ठीक है ना, ओकर गांव के नाम, ओकर कथी के नाम बाबू, ओकर गांव के नाम, ग्राम के नाम, एकर वीडियो आवे के चाहे तो प्लीज कमेंट करबे, ठीक है ना। अहाँ सबके हर एक तैयारी बिल्कुल बेहतर रहते, बस चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे और कमेंट में लिखबे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनक राजवंशक राजधानी कहले। देखियो जनक राजवंशक राजधानी जे छै ने जनकपुर कहैत छले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण शब्द के संधि विच्छेद। सबटा प्रश्न परीक्षा में पूछल गेल अछि, एकटा भी प्रश्न अहाँ से मिस नहीं होबाक चाहिए। रामायण शब्द के संधि विच्छेद राम प्लस में आयन, है ना, राम प्लस में आयन रामायण भ जायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार शब्द के संधि विच्छेद की बात है? पर प्लस उपकार, मतलब दूसरा के उपकार केना, दूसरा के हेल्प केना जे छै ना परोपकार कहैत अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सदैव, सदैव शब्द के संधि विच्छेद, सदैव, सदैव शब्द के भ जेते बाबू सदा प्लस में ए भी सदैव शब्द के संधि विच्छेद भ जेते, बुझलिए ना, सदा प्लस एब सदैव शब्द के संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अत्यावश्यक शब्द के संधि विच्छेद। सबटा प्रश्न परीक्षा में पूछल गेल अछि, बुझलिए ना, कि अत्यावश्यक शब्द के संधि विच्छेद अति प्लस में आवश्यक की भ जेते बाबू? अति प्लस आवश्यक। अगला प्रश्न अहाँ सबके लेल नेक्स्ट, जगन्नाथ शब्द के संधि विच्छेद, जगन्नाथ शब्द के संधि विच्छेद भ जेते जगत प्लस में नाथ, बुझलिए ना, कि जगन्नाथ शब्द के संधि विच्छेद की भ जेते? जगत प्लस नाथ। और बताइयो 10टा प्रश्न देखते देखते हंसते खेलते पढ़ लेलिए और अहाँ सब वीडियो कभी तक लाइक नहीं के लिए, बताइयो केना अच्छा लगते? प्लीज लाइक करे में कंजूसी नहीं करबे, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल के सब्सक्राइब तो कर लेबे। और प्लीज जते भी दोस्त अहाँ सबके ये ना जे भी मैथिली सब्जेक्ट लेने छथिन प्लीज एक बार शेयर कर देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही लड़ते अहाँ सब नहीं बुझे छिए, सिपाही कत लड़ते? खेत में नहीं सर जी, घरे में लड़ते, ना 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 सीमा पर लड़ते। सिपाही कत लड़ते? देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ते। नेक्स्ट, सतदल कविता संग्रह के रचयिता छे। सतदल कविता जे छले ना, एक कविता संग्रह के रचना के केने छथिन? काशीकांत मिश्र मधुप जे छलखिन ई सतदल कविता संग्रह के रचयिता केने, रचयिता छथि, बुझलिए ना, काशीकांत मिश्र मधुप। अगला प्रश्न यो कि यात्री जी का पहिल कविता छपलेन। यात्री जी छलखिन ना वैद्यनाथ मिश्र यात्री, वो पहला कविता कहिया लिखलखिन रहे? 1929 में, जहिया विश्वव्यापी आर्थिक संकट आयल रहे, यहाँ से हिस्ट्री में पढ़ने हुए, बुझलिए ना। और यात्री जी के पहिल कविता 1929 ईस्वी में आयल छले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदा झा के पैतृक गांव, पैतृक गांव और मातृक गांव बुझे छै? मातृक और पैतृक, मातृक मतलब भेले जते माता के घर भेले और पैतृक मतलब जते पिता के। तो चंदा झा के पैतृक घर भेले अहाँ सबके पिंडारूच भ जेते, कत? पिंडारूच, बुझलिए ना। नेक्स्ट देखियो बाबू, दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म स्थान है। देखियो दीनानाथ पाठक बंधु का जन्म स्थान टुनही भ जेते, कथी भ जेते? टुनही, बुझलिए ना, टुनही भ जेते। ओके, ऑप्शन ए। हिंदी में नहीं लिखे ना, ताहि इंग्लिश लिख दिलिए, अगर हिंदी यहाँ से भी चीज याद रखो। अगला प्रश्न 16 नंबर, रविंद्र पदावली का रचनाकार क्षेत्र। रविंद्र पदावली के रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर भ जेते, बुझलिए ना, की चीज कि रविंद्र पदावली के रचनाकार के छथिन तो रविंद्रनाथ ठाकुर भ जेते, ठीक ना। 16 के डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूटल चूड़ी कथा संग्रह छे, ई जे छे ने बाबू कि फूटल चूड़ी कथा संग्रह विद्यानाथ झा विदित के द्वारा लिखल गेल अछि, बुझलिए ना। अगला प्रश्न,
कि निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह के रचयिता छथि। निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह के रचयिता के केने छलखिन? बुधनाथ मिश्र, चंद्रभानु सिंह केने रहथिन, या फिर तारानंद वियोगी? नहीं सर जी नहीं, सुकांत सोम, जे कि हाथ पाठ के लेखक भी छथिन। हाथ पाठ के लिखने छलखिन? सुकांत सोम लिखने छलखिन। अगला प्रश्न 19 नंबर की कविता संग्रह हस्तक्षेप के रचनाकार के छथिन? बताइए, बहुत रचनाकार वाला प्रश्न पूछल जाए, तो अहाँ सब एहि टाइप के प्रश्न के रटि जायब कि कविता संग्रह हस्तक्षेप के रचनाकार छथि तारानंद वियोगी जी छलखिन बाबू। कविता संग्रह हस्तक्षेप के रचनाकार छलखिन तारानंद वियोगी। 19 के बाद 20 नंबर, खोह स निकसैत कथा संग्रह के रचयिता के छथिन? खोह स निकसैत कथा संग्रह के रचयिता विभा रानी छथिन। के छथिन बाबू? विभा रानी, बुझलिए ना। खोह स निकसैत कथा संग्रह के रचयिता के छथिन? विभा रानी। 20 का ये सही जवाब। बताइए, 20 टा प्रश्न पढ़ चुकल छी, लाइक नहीं के लिए ना सब प्लीज एक बार फटाफट से क्लास लाइक करबे। नेक्स्ट, मातबर कथा संग्रह के कथाकार छथि। मातबर बुझलिए ना, अहाँ सब मातबर है की? सही बात छै। मातबर मतलब भेलै जे बहुत रिचेस्ट फैमिली छथिन, बुझलिए, बहुत ज्यादा अमीर छथिन। तो मातबर कथा संग्रह के कथाकार अशोक भऽ जायत। की भऽ जेतै? अशोक। 21 के ये सही जवाब। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक में महेंद्र मलंगिया के एकांकी अछि। पाठ्य पुस्तक में जे छै ने महेंद्र मलंगिया कोन एकांकी के लिखने छथिन? लेभराह अन्हार में एकटा इजोत। कथी भऽ जेतै बाबू? लेभराह अन्हार में एकटा इजोत, बुझलिए ना। पाठ्य पुस्तक में महेंद्र मलंगिया एकांकी अछि, लेभराह अन्हार में एकटा इजोत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाबू, आपके पास क्वेश्चन था ना कि बंगभंग आंदोलन कहिया भेल छलै? 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन, और एकटा इहो याद रखब, अगर हिस्ट्री पढ़बे तो अहाँ सबके पढ़ऽ पड़त कि बंगाल विभाजन कहिया भेल छलै? तो बंगाल विभाजन भी 1905 ईस्वी में भेल छलै, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यह कि बाबा के विजया नामक कृति अछि। बाबा के विजया नामक कृति उमाकांत, उमाकांत के छलै, बुझलिए ना। बाबा के विजया ई एकटा कृति के नाम यऽ, और एहि नाम के कृति के लिखे वाला के छलखिन? तो उमाकांत छलखिन। के छलखिन बाबू? उमाकांत। अगला प्रश्न 25 नंबर, एकांकी संग्रह शोनक ममता के रचनाकार के छथि? एकांकी संग्रह शोनक ममता के रचनाकार भाग्य नारायण झा छथिन। के छथिन? भाग्य नारायण झा। 26 नंबर, लोक का जीवा के लिए सबसे आवश्यक हवा। हवा के बिना अहाँ सब एको दुपल जीवित नहीं रह सकै छी, बुझलिए ना। कि लोक का जीवा के लिए सबसे आवश्यक, ओना तो पानियो जरूरी है, अन्न भी जरूरी है, आग भी जरूरी है, तो हवा सबसे ज्यादा जरूरी है, बुझलिए ना। नेक्स्ट, एक आदि एक अंत कथा संग्रह अछि। एक आदि एक अंत कथा संग्रह राजमोहन झा के भऽ जेतै। कथी भऽ जेतै बाबू? राजमोहन झा के एक आदि एक कथा संग्रह अछि, बुझलिए ना। 27 के ए राइट आंसर। 28 नंबर, चंद्रमुखी दाई के पुत्र अछि। देखियो, चंद्रमुखी दाई के पुत्र फूल छलै, बुझलिए ना। फूल बहुत सुंदर, बहुत संस्कारी बच्चा छलै, जे कि माई के पहले 5 टका और फिर बाद में 10 टका कमा के पठाबऽ लगले रहे, बुझलिए ना। चैप्टर के पढ़बे में बहुत मजा आयत, बहुत आनंद, और ई चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट भी है, एकरा बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखियो, अगर अहाँ सबके डिमांड हेतै तो बुझलिए ना, चैप्टर के सारांश, चैप्टर के समरी और लेखक परिचय के साथ अहाँ सबके ऑल चैप्टर भी करवा देबै, तो अहाँ सब जेना जे चीज कहबे सब भऽ जेतै। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह कि पटाक्षेप उपन्यास देख लें। पटाक्षेप उपन्यास लेली रे लिखने छथिन। लेली रे पटाक्षेप उपन्यास के लिखलखिन? लेली रे। और हाँ, अहाँ सबसे बस एक रिक्वेस्ट कि मैथिली पढ़े वाला हर एक विद्यार्थी के पास ई वीडियो जेबाक चाहिए, सब पास शेयर कर दियो। 29 के बाद 30 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल छलै? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भेल छल। 30 के ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत सटीक है कि प्रयागराज का अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी प्रकाशित कयल गेल छल। 1961 ईस्वी में पोथी प्रकाशित कयल गेल छल। नेक्स्ट क्वेश्चन कयल गेल छल। नेक्स्ट, व्याकरण प्रबोध के रचनाकार छथि। व्याकरण प्रबोध या न बाबू, एक प्रबोध व्याकरण प्रबोध के रचनाकार मतलब के लिखलखिन रहे, तो भोलालाल दास जे छलखिन व्याकरण प्रबोध के लिखने छलखिन, बुझलिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सिद्धांत अछि। त्रिभाषा सिद्धांत उक्त तीनू भऽ जेतै, मातृभाषा भी, राष्ट्रभाषा भी, विश्वभाषा भी, बुझलिए ना। डी भऽ जेतै। त्रिभाषा सिद्धांत कथी भऽ जेतै? उक्त तीनू भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, ठीक छै ना। 33 के डी। अगला प्रश्न, प्राचीन योजन का हिसाब से कोशी से लऽ के गंडकी धरि के मिथिला के नमती कते भऽ जेतै? 24 योजन। आ 24 योजन कते कोश हेतै? तऽ 24 योजन 96 कोश के बराबर हेतै। 24 योजन 96 कोश के बराबर भऽ जेतै, ठीक छै ना। कि प्राचीन योजन के हिसाब से कोशी से लऽ के गंडकी धरि मिथिला के नमती 24 योजन भऽ जायत। 24 योजन, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला के चौहद्दी अहाँ सबसे पूछल जायत कि अहाँ सबके याद छै कि? याद होबाक छै, बहुत नॉर्मल छै, बतेने रहूँ एकटा वीडियो में। देखिए बाबू, गोदावरी दत्त का राष्ट्रपति के हाथ से श्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार देल गेल छलै 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में गोदावरी दत्त जे छलखिन उनका राष्ट्रपति के हाथ से राष्ट्रपति पुरस्कार भेटल छलै 1980 ईस्वी में, बुझलिए ना। अगला प्रश्न,
गोदावरी दत्त का व्याख्याता छली गोदावरी दत्त व्याख्याता वो कथी के व्याख्या करे छलखिन तो गोदावरी दत्त जे छलखिन ई छलखिन ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में व्याख्याता मतलब कि कोनो भी पद पर छलखिन। ठीक, तो ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में। अगला प्रश्न यह कि काशीकांत मिश्र मधुप का शिक्षण विषय छल। काशीकांत मिश्र मधुप छलखिन उ शिक्षा कोन भाषा में केने छलखिन? एजुकेशन। आइ काल्हि के जमाना में इंग्लिश मीडियम फिर हिंदी मीडियम संस्कृत भाषा तो हमरा लगे विलुप्त भेल जाइत अछि, बहुत कम मात्रा में देखबाक मिलैया। ठीक ना, लेकिन काशीकांत मिश्र मधुप जे छलखिन ना हिनकर शिक्षण के विषय की छलै? संस्कृत भाषा छलै, संस्कृत। 38 नंबर कि व्यक्तिगत चिट्ठी पत्रों सेहो पढ़े में लिखैत पर मधुप जी, काशीकांत मिश्र मधुप। अगला प्रश्न कि बाबा नाम से संबोधित छला। बाबा किनका कहल जाइत छल? तो बाबा नाम से संबोधित छला वैद्यनाथ मिश्र यात्री जो छलखिन, ई बाबा नाम से संबोधित छला। बुझलिए कि नहीं कि बाबा नाम से संबोधित के छला? वैद्यनाथ मिश्र यात्री। 39 के बी भ जेतै। 40 नंबर सुभद्रा झा ज्ञाता छला। सुभद्रा झा ज्ञाता मतलब बुझलिए कोनो भी चीज के बारे में अगर जाने छी, खूब अच्छा तरीका से जाने छी, खूब बढ़िया तरीका से जाने छी ना, तो ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ कहलाइत छी। तो सुभद्रा झा के अंदर मैथिली के बहुत ज्यादा ज्ञान छलै, संस्कृत का और फ्रेंच, ई तीनों भाषा में की छलखिन? ज्ञाता छलखिन। उक्त तीनों भाषा भ जायत। ठीक है, देखियो 40 टा प्रश्न पढ़ चुकल छी, अहाँ सब देखियो बहुत कंजूसी कर रहल छी। प्लीज एक बार फटाफट से क्लास के लाइक कर देबे वीडियो के और चैनल के सब्सक्राइब कर देबे ताकि नवका वीडियो अहाँ सब के पास जल्दी पहुंचते। मैथिली के शानदार तैयारी हेतै। 95 प्लस अहाँ सबके एकदम दिला देबे, बस अहाँ सब कंटिन्यू वीडियो को देखबे तब। अगला प्रश्न यह कि साहित्य अकादमी दिल्ली में मैथिली का प्रतिनिधि छला। साहित्य अकादमी दिल्ली में मैथिली के प्रतिनिधि विद्यानाथ झा विदित छलखिन। के छलखिन? विद्यानाथ झा विदित। अगला प्रश्न अम्बेडकर का पीएचडी का उपाधि भेटल। अम्बेडकर जे छलखिन उनका पीएचडी की डिग्री कहिया भेटल छलैन? 1916 से, बुझलिए ना। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर बहुत ज्यादा डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री किनका पास छलै? भीमराव अम्बेडकर पास, बुझलिए ना। तो भीमराव अम्बेडकर पीएचडी के उपाधि 1916 ईस्वी में केने छलखिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमानाथ झा के मतानुसार मैथिली में समासक भेद। रमानाथ झा छलखिन हुनका, ओना तो समास के कैटा भेद होइ छै? 6टा, लेकिन इनका किनका मत के? रमानाथ झा के मत के अनुसार मैथिली में समास 3टा होइ छै। नेक्स्ट क्वेश्चन अनहार के पर्यायवाची शब्द देखियो। अनहार के पर्यायवाची, अनहार के विलोम शब्द इजोत भ जेतै, लेकिन अनहार के पर्यायवाची शब्द तम भ जेतै, तम। नेक्स्ट सोन का पर्यायवाची शब्द, सोन के मतलब होइ छै कनक, है ना, कनक। सोन के पर्यायवाची शब्द की भ जेतै? कनक भ जेतै। 45 के ए राइट आंसर। नेक्स्ट हवा का पर्यायवाची शब्द, हवा का पर्यायवाची शब्द बात भ जायत। हवा के पर्यायवाची शब्द की भ जेतै? हवा के पर्यायवाची शब्द बात। 46 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 शत्रु का पर्यायवाची शब्द अड़ी भ जेतै, अड़ी। शत्रु का पर्यायवाची शब्द अड़ी। नेक्स्ट इच्छा का पर्यायवाची शब्द इच्छा। इच्छा मतलब भेलै लिप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, ई तीनों भ जेतै। ठीक छै ना। लिल्सा भी होइ छै कोनो भी चीज के, इच्छा मतलब कि लिल्सा, ओके। आकांक्षा भी भेलै और अभिलाषा, ई तीनों टाइप भ जेतै। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर की आकाश के विलोम शब्द। आकाश के पता लेते बच्चा वाला प्रश्न यह। और अगला प्रश्न अहाँ सबके बीच कि जल के विलोम शब्द, जल के विलोम शब्द थल भ जेतै। जल के की भ जेतै? जल के विलोम शब्द थल भ जेतै। जल के की भ जेतै? जल का थल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कुलीन का स्त्रीलिंग होते हैं। कुलीन के स्त्रीलिंग कुलीना, सुनैर, आगिरी या फिर गोरी। कुलीन का स्त्रीलिंग क्या हो जाए? कुलीना। और आप सभी को लिखना है, ठीक है ना। मैथिली के अगला एक चैप्टर है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा मातृभाषा के लेखक के छे का? मातृभाषा के लेखक के थी का? हिनकर नाम अहाँ सब कमेंट बॉक्स में लिखब, ठीक ना। कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छथिन, हिनकर नाम कमेंट बॉक्स में अहाँ सब जरूर लिखब, ठीक है ना। अगर अहाँ सब मैथिली तेज विद्यार्थी से जरूर बताएब, हम अहाँ सबसे आंसर कमेंट चेक करबे। और हाँ, आप सभी को बताना है कि आज का क्लास आप लोग कैसा लगा। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न पढ़ को आपको कैसा लगा? हालांकि ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी था, आप लोग को एकदम घोल के पी जाना है, और ऐसा आप जरूर किए होंगे, हमें उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर मैथिली का शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ढेरों सारे मैथिली का वीडियो है, तो उसको देख करके अपनी मैथिली की तैयारी को सबसे शानदार करें और सबसे ज्यादा नंबर मैथिली में 95 प्लस लाने की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिए। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।